हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा पुरानी टर्म है, इसे बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे एरिस्टोटल, लॉक इन जैसे और ब्रिटिश फिलोसफर, इन सब ने भी सेपरेशन ऑफ पावर को बताया है। जो इससे ओरिजिन करा था एरिस्टोटल ने, फिर लॉक ने इसकी डॉक्टराइन दी थी, मॉन्टेस्क्यू ने इसे फर्दर एक्सपांड करा था अपनी कौन सी बुक, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका मतलब होता है कि हम अपनी डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अपनी पावर को डिवाइड कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अपनी पावर को डिवाइड कर देना ही सेपरेशन ऑफ पावर बोला जाता है। और यूएसए पहली कंट्री है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट करा था, और वो आज भी इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। USA is the first country to adopt separation of power and they strictly follow separation of power. USA में हम देखें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आर्टिकल 1 में है, 2, 3 जहाँ पे कांग्रेस लेजिस्लेचर का काम करेगी, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का, कोर्ट्स जुडिशरी का। अब हम देखें सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। अगर हम देखें सेंट्रल लेवल पे है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल पे हो गए स्टेट लेजिस्लेचर बॉडीज, एग्जीक्यूटिव पे सेंट्रल लेवल पे है प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे है गवर्नर, जुडिशरी कोर्ट्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सभी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। अब अगर हम देखें हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे देगा, हमारे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा, बल्कि कुछ आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो नॉट स्पेसिफिकली मेंशन द लेजिस्लेचर can't pass a law violating this principle. The function of the three organs are specifically mentioned in the Constitution. आर्टिकल 50 में हमें दे रखा है, दिस आर्टिकल पुट्स एन ऑब्लिगेशन ओवर द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो हमारा सबसे पहली बात जो आर्टिकल 15 है वो डीपीएसपी में आता है, हम इसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। इसमें ये है कि जो स्टेट है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखेगी। आर्टिकल 1 to 3 जो प्रेसिडेंट है बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज लेजिस्लेचर पावर्स इन सर्टेन प्रोडक्ट्स। जो प्रेसिडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव का हेड है, उसके पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर पावर को भी यूज कर सकता है। आर्टिकल 121 एंड 211 इसमें दिस प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेचर can't discuss the conduct of a judge of the Supreme Court and the High Court. They can do so only in case of impeachment. जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले में दखल नहीं देगा, और सिर्फ ये तभी कर सकता है जब इम्पीचमेंट का होगा। आर्टिकल 361 द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग। जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग में मतलब उन्हें फ़ायदे मिले हुए हैं। अब हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक एंड बैलेंस का भी रूल है। मतलब ये देखा जाता है कि स्टेट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का है कि एक दूसरे के ऊपर नज़र रखें। चेक एंड बैलेंस, दिस इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस वेयर इन द वेरियस ऑर्गन इम्पोज चेक ऑन देयर बाय सर्टेन प्रोविजंस। द फर्स्ट आता है द जुडिशरी हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अगर कोई एक्ट वगैरह पास करता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तो जुडिशरी के पास है जुडिशियल रिव्यू की पावर। द जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्रिक डाउन एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर इफ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्रेरी। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ पास करती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्बिट्रेरी है, जो हमारे आर्टिकल 13 में दे रखे हैं, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो जुडिशरी उन्हें स्ट्रिक डाउन भी कर सकती है। इट कैन ऑल्सो डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वॉइड। जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को वॉइड भी करार कर सकती है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो रिव्यू द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है वो देख सकती है कुछ एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को,
Although the judiciary is independent, the judge are appointed by the executive. जबकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फिर भी इसके जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करते हैं. द लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो ऑल्टर द बेसिस ऑफ द जजमेंट वाइल एडहरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन. चेक एंड बैलेंस इंश्योर दैट नो वन ऑर्गन बिकम ऑल टू पावरफुल. चेक एंड बैलेंस का मेन जो पर्पस होता है वो इसमें दे रखा है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनमें से कोई भी एक ही बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए. इसलिए हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी है. अगर हम देखें जुडिशियल ओपिनियन ऑन द डॉक्टरिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है. आप सबको पता ही होगा इसके फैक्ट्स. इसमें इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट to the basic feature of the constitution, so any amendment violating the basic features will be declared unconstitutional. जो हमारा ये separation of power है, ये basic feature है constitution का, जो amending power है वो basic feature है constitution का, और ये अमेंड नहीं करा जा सकता ये, क्योंकि हमारा ये बेसिक फीचर है. राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1955. The SC state that the doctrine of separation of power has essentially contained in the constitution. जो हमारा separation of power है ये हमारे constitution में दिया हुआ है. इसमें एक और केस आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण AIR 1975. इसमें चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व करा था डैट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर इन अ ब्रॉड सेंस ओनली. अ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर एज अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अप्लाई इन इंडिया. जो हमारे यहाँ पे फॉलो होता है वो कैसा है, ब्रॉड सेंस में है, और जो इंडिया में अमेरिका में फॉलो होता है रिजिड, वो यहाँ इंडिया में अप्लाई नहीं होता है. State of Punjab versus Deepak Mathur AIR 2008 hold that there is a broad separation of power under the constitution and ordinary one organ should not encroach the other domain. Thank you for watching my video.